अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 101 के जो करंट पेपर्स हो रहे हैं। वो आप लोग तो जानते हैं कि फ़ाइनल टर्म पेपर स्टार्ट हैं सितंबर 2020 के। तो मैं क्या कर रही हूँ कि डिफरेंट सब्जेक्ट के पेपर जैसे जैसे स्टूडेंट्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं, तो मैं आप वो कलेक्ट करके तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए प्रोवाइड करी हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स के भी जो करंट पे पास तो नहीं, बार बार कह के अगर पास्ट आ रहा है, करंट पेपर्स हैं या लेटेस्ट पेपर्स हैं वो अपलोड करूं, तो आप लोग मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जो नेक्स्ट पेपर्स, जो करंट पेपर्स की वीडियोस या करंट पेपर्स अपलोड करूँगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, तो उसके जो नोटिफिकेशन है ना वो आप तक पहुँच जाए। आपने क्या करना है, बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल किया करें। ठीक है, जो हो भी गया होता है तो फिर भी आप लोग कह रहे होते हैं ये पेपर्स नहीं अपलोड किया गया या पास्ट पेपर ये वाले प्रोवाइड कर दें, तो इस तरीके से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बेल आइकन को भी क्लिक करना है। अच्छा, मैं आपको पेपर तो दिखा दूँ MGT 101 का। पहले तो मैं ये कर रही थी कि एक एक पेपर प्रोवाइड कर रही थी 2-3 मिनट की वीडियो में। ठीक है, तो मैंने अब क्या किया है, 3-4 पेपर्स कलेक्ट करके तो उसको मैं प्रोवाइड करी हूँ, ताकि आराम से 2-3 पेपर्स होंगे, थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है। फर्स्ट पेपर, अच्छा जी, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने ये शेयर किए हुए थे, वेबसाइट्स पर किए हुए थे, फेसबुक पर किए हुए थे, तो वहाँ से मैंने ये कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो उनके कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं, वो क्या सजेस्ट करें और उनके पेपर में क्या आया था। ओके जी, MGT 101 का टुडे पेपर इज़ डन, कोई कह रहा है। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट पेपर ही है ना। हाँ जी, ठीक है। MCQs ऑल कॉन्सेप्चुअल थे, मोस्टली क्रेडिट के बारे में थे। ठीक है, क्रेडिट के बारे में आप लोग कर लीजिएगा। कुछ सोल प्रोप्राइटर के टॉपिक से था, कैश फ्लो स्टेटमेंट के टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा था। यानी आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसको अच्छे तरीके से कर लें, यानी उसको किस तरीके से राइट करते हैं या प्रिपेयर करते हैं, या टेबल में किस तरह से करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, उसके बेनिफिट्स वगैरह व्हाटएवर जो भी है उसके बारे में। ठीक है, ओरिजिनल एंट्री को प्रेफर कर के एंट्रीज़ बनानी थी। ओरिजिनल एंट्रीज़ को प्रेफर करके इस तरीके से जो भी टॉपिक है ओरिजिनल एंट्रीज़ वाला उसको अच्छे तरीके से कर लें। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैलकुलेट करनी थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकोमुलेशन अकाउंट बनाना था, यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकोमुलेशन जो अकाउंट है वो बनाना आना चाहिए, यानी कोई भी डाटा गिवन हो। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए उसका। ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट में भी ये चीज़ें आई हुई थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस या इस तरीके से। कैश फ्लो इन्वेस्टिंग स्टेटमेंट बनानी थी, यानी इन्वेस्टमेंट्स जो स्टेटमेंट कैश फ्लो होती है वो बनानी थी, वो आनी चाहिए। एवरीवन रिमेंबर मी प्रेयर, वो कहता है भाई मुझे अपनी प्रेयर्स में याद रखना। मैंने नेम तो मेंशन नहीं किया, कॉपी नहीं किया था वहाँ से, तो जो भी है तो ये नाम लेकर कि अल्लाह ताला उसका भला करे जिसने ये पेपर शेयर किया। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा आज का MGT 101 का पेपर। वो जो शेयर करा है वो कह रहा है मेरा हो गया है पेपर, ईजी था। 40 MCQs थे और 10 शॉर्ट क्वेश्चन थे, जिसमें 1 क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी के बारे में था। यानी इशुएंस ऑफ एक्सप्लेन करना था आपने, इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कॉपी, यानी कंपनी को अपना जो सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए जो एक्सप्लेन करना है, जो भी टॉपिक है आप इसको प्रिपेयर करें। नेट कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ फाइंड करनी थी। नेट कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ गिवन होंगी वो आपको देगा, तो उसकी नेट कैश फ्लो फाइंड करना था। पार्टनर करंट अकाउंट बनाना था, ये भी एक क्वेश्चन था, यानी पार्टनर करंट अकाउंट भी बनाना आना चाहिए आपको। पार्टनर वाले क्वेश्चंस आए हुए थे असाइनमेंट्स में। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट फाइंड करनी थी। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में से भी आया था, यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी बनानी आनी चाहिए। यानी ये टॉपिक्स हैं, ज़रूरी नहीं आपका यही आ जाए, हाँ रिपीट हो सकता है, क्योंकि 3-4 पेपर्स तो आपके सामने रखती हैं। ठीक है, तो आप में क्या शफलिंग होती है ना क्वेश्चंस की, तो 2-3 क्वेश्चन तो मस्ट हैं कि सबके रिपीट हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, करंट पेपर इतना ईजी नहीं था। MCQs 40 और क्वेश्चन 10 थे। रिपेयर्ड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ था, यानी रिपेयर्ड एक्सपेंस को भी अच्छे तरीके से कर लें, बनाना भी आना चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, डेफिनेशन भी कर लें इसकी। कैलकुलेट द नेट ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेट करना था नेट ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लें, उसकी जो वैल्यूज़ आपको पता होने चाहिए, क्या पुटिंग करनी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स, यानी आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स के बारे में बताना था। फाइंड क्लोजिंग बैलेंस एंड मेक डेप्टर्स अकाउंट और जर्नल था। ओए हुए, तो क्लोजिंग बैलेंस बनाना था और डेप्टर्स अकाउंट और जर्नल भी था।
बाकी क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड थे, टेबल्स दिए थे और कुछ ना कुछ फाइंड करना था। डेफिनेशन कोई नहीं थी। अच्छा जी भाई, डेफिनेशन ही आई थी, सारे टेबल दिए हुए थे और ये टॉपिक्स हैं तो इन्हीं को फाइंड करना था। नेक्स्ट है क्या कहता है, चलें MGT 101 का पेपर हो गया। बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर आया था, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाने हैं। हाँ ये ठीक कह रहा है, जो भी है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको टेबल्स बनाने आते होंगे, जैसे जर्नल्स हैं, लेजर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, पार्टनर अकाउंट है। ये सारे आपको कॉन्सेप्ट यानी आपको टेबल पता हो कि क्या क्या जो एंट्रीज़ करते हैं उसमें। लॉन्ग मुझे जो क्वेश्चन आए, अच्छा पार्टनर्स करंट अकाउंट विद मार्कअप रेशियो, ये ऊपर वाले पेपर में भी था कि पार्टनर्स अकाउंट के बारे में, ये पार्टनर अकाउंट बनाना था। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट विद मार्कअप रेशो के साथ, मार्कअप रेशो वाला हमने असाइनमेंट्स में भी किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में ये ऊपर भी आया हुआ था, ठीक है ना, ऊपर भी किसी के पेपर में आया हुआ था। एक्सपेंस लेजर बनाना था, ये भी पीछे आया हुआ है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का लेजर बनाना था, ठीक है ना, आपको आना चाहिए, ये ऊपर भी किसी के पेपर में आया हुआ था। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, अब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसका टॉपिक है, वो अच्छे तरीके से करें। डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, ये लॉन्ग और शॉर्ट टर्म लोन्स में डिफरेंस बताना था। MCQs बहुत कॉन्सेप्चुअल थी, मैंने 1142 यानी 1142 MCQs पढ़े थे पास्ट के, लेकिन वहाँ से एक भी नहीं आया। ओए होए होए, यानी 1142 क्वेश्चन MCQs उसने पढ़े, उसमें से उसको एक भी नहीं मतलब उसमें आया पेपर में। यानी कि लक है, पेपर में से आ भी जाता है और पेपर में से नहीं भी आता। चलें जी, ये भी कह रहा है मेरा पेपर था। पेपर 50 क्वेश्चन पर मुश्तमिल था, जिसमें 40 MCQs और 10 क्वेश्चन थे। गाइस सॉरी, मुझे MCQs को ज़्यादा याद नहीं, जो याद है वो बता रहा हूँ। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट फार्मूला, जो कि मुझे एक बार नहीं 2 बार MCQs आया था। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला और फाइंड करना भी आया हुआ था। जब एक पर्सन शेयर डिवाइड करता है तो उसके शेयर क्या है और उसके शेयर क्या होते हैं, डेबिट या क्रेडिट होते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह का था, यानी आपने बताना है कि जब शेयर करता है, डिवाइड करते हैं तो उसका डेबिट होता है या क्रेडिट। करंट रेशो का फार्मूला और उसके बारे में फिर आपको जो भी डिटेल है वो बतानी होगी। आगे तो मेरे ख्याल में अवेलेबल नहीं है दूसरे। अच्छा, टाइप ऑफ कंपनी बतानी है। टाइप ऑफ कंपनी क्या है, यानी आपको जो टेबल गिवन होगा या जिस तरीके से होगा तो उसमें टाइप ऑफ कंपनी बतानी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल 2, पेज नंबर 211 चैप्टर 35, यानी लेक्चर नंबर 35 में जो पेज नंबर 211 पर एग्जाम्पल 2 है वो आई हुई थी। लॉन्ग टर्म लोन क्या था लॉन्ग टर्म लोन है, ये पीछे डेफिनेशंस भी आई हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में। तो ये तो था पेपर जो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने शेयर किया हुआ था। अब आपने क्या करना है, अपने भी पेपर्स मेरे चैनल पर, मेरी वीडियोस पर शेयर करने हैं, ताकि जैसे आप लोगों की हेल्प हो रही है तो दूसरों की भी हेल्प की जाए। ठीक है, तो क्योंकि हेल्प करेंगे तो आपकी भी आगे कोई हेल्प करेगा। तो आपने क्या करना है, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना है, ताकि जो नेक्स्ट पेपर्स हैं वो अपलोड करूँ तो उसके जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। अपने पेपर्स शेयर करने हैं हमारे साथ, ताकि दूसरों की हेल्प कर सके। आपने क्या करना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।